23 साल का वो नौजवान जो देशभक्ति और आज़ादी के लिए फांसी पे झूल गया। हम बात करते हैं भगत सिंह की, जिन्होंने अपने विचार और क्रांति को जिंदा रखा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 बंगा पंजाब में हुआ था। उस समय पंजाब ब्रिटिश इंडिया में था। भगत सिंह देशभक्त क्रांतिकारी परिवार से थे। इनके पिताजी आर्यन समाज से जुड़े थे। भगत सिंह की पढ़ाई इनके घर से ही शुरू हुई थी, जहां रोज क्रांति की बातें होती थी। पहले गांव के लोकल कॉलेज, फिर बाद में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर से इन्होंने पढ़ाई की। हिस्ट्री पॉलिटिक्स में इनकी गहरी रुचि थी। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू सब पढ़ते थे, लेकिन इनकी पढ़ाई कोई सिलेबस तक सीमित नहीं थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में, तब इनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। अगले दिन वो अमृतसर जाते हैं। वहां पे देखते हैं खून की रंगी हुई मिट्टी पड़ी है। वहां की मिट्टी को एक बोतल में भर के कहते हैं कि मैं कसम खाता हूं कि देश आजाद कराना है। वहीं से ये क्रांति की तरफ बढ़ने लगे। 1921 में जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तब भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार के स्कूल छोड़ दिए। उन्होंने कहा, गुलामी सिखाने वाली शिक्षा हमें नहीं चाहिए। 14 साल के बच्चे के लिए एक ये बहुत बड़ा फैसला था। आप खुद को इमेजिन करके देखिए एक बार। इन्होंने बाद में नेशनल कॉलेज लाहौर में एडमिशन लिया। वहां क्रांतिकारी विचार खुलेआम पढ़ाए जाते। लाला लाजपत राय जैसे टीचरों से इन्हें प्रेरणा मिली। भगत सिंह ने मार्क्स, लेनिन, सोशलिज्म, रेवोल्यूशनरी का गहन अध्ययन किया। इसी दौरान क्रांति की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने कहा था, क्रांति का मतलब खून खराबी नहीं, अन्याय के खिलाफ सामना करना। जाति प्रथा गलत है, धर्म के नाम पर अंधविश्वास गलत है। फिर HSR में शामिल होते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह। लाहौर में चल रहे प्रोटेस्ट का नेतृत्व लाला लाजपत राय जी ने किया। वहां पे ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाठीचार्ज होने के कारण से लाला लाजपत राय जी पे गहरी चोटें आई। कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु ने भगत सिंह को झकझोर दिया। उन्होंने लाला जी का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जेम्स स्कॉट की बजाय सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। बम कोई घातक या किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार को आवाज सुनाने के लिए फेंका था। भगत सिंह वहां से गिरफ्तारी दी और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए गिरफ्तार हुए। इन पे 2 केस दर्ज हुए थे, एक सैंडर्स मर्डर और दूसरा सेंट्रल असेंबली बम। जेल में भगत सिंह के साथियों के साथ गलत तरह का भेदभाव, अंग्रेजी कैदियों को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और अच्छा रहन सहन, और वहीं भारतीय कैदियों के साथ गंदा खाना, गंदे कपड़े, गंदा पानी, और किसी दिन तो दाल में कीड़े पड़ जाते। भगत सिंह ने इसका खुलकर विरोध किया। वो कहने लगे, हमें भी अच्छा खाना, अच्छा पानी और अच्छी बुक्स हमें भी चाहिए। इसके विरोध में भगत सिंह ने भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल में जतिन दास नामक क्रांतिकारी की मौत हो जाती है। इस मौत ने पूरे भारत को दहला दिया। यहीं पे भगत सिंह राष्ट्रीय नायक बन गए। फिर 7 अक्टूबर 1930 में भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जे कोल्डस्ट्रीम नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए स्पेशल ट्रिब्यूनल ने सुनाई। उनकी माँ उनसे लास्ट वाले दिन मिलने आई, विद्यावती। उनकी माँ की आंखें आंसुओं से नम हो गईं। भगत सिंह ने कहा, आपका बेटा मर नहीं रहा है, शहीद हो रहा है। उन्होंने अपने दुख को छुपा लिया। फिर वो दिन आए 23 मार्च 1931।
भगत सिंह आखिरी तक लेनिन नामक किताब पढ़ते रहे। जेलर ने कहा, आपकी कोई आखिरी इच्छा? भगत सिंह ने कहा, मैं आखिरी तक लेनिन नामक किताब पढ़ना चाहता हूँ, पूरी करना चाहता हूँ। लेकिन ब्रिटिश सरकार कुछ और ही सुनना चाहती थी कि शायद भगत सिंह माफी मांगे। लेकिन भगत सिंह ने एक बार भी माफी नहीं मांगी और अपने दोस्तों को गले लगाते हुए फांसी पे चढ़ गए। अंग्रेज इतने डरे हुए थे, उनकी लाशों को जलाकर उनकी अस्थियां नदी में बहा दी। भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन उनकी सोच सदियों की थी। उन्होंने लास्ट में यही कहा था, क्रांति तलवार से नहीं, विचारों से होती है। आज उनकी श्रद्धांजलि है, उनको कोटि कोटि नमन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा पहला ही वीडियो है और आप लोग सपोर्ट जरूर करना। एक प्यारा सा कमेंट, अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।